हेलो फ्रेंड्स। आज है 8 जुलाई। तो आइए देखते हैं 8 जुलाई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कंपटीटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य टैम्पा शहर में आपी मानवतावादी पुरस्कार और प्रतिष्ठित टैम्पा शहर की कुंजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अभी नीता अंबानी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी को उनके उत्कृष्ट परोपकारी कार्य के लिए अमेरिका में 2 बड़े सम्मानों से नवाजा गया है। उन्हें आपी मानवतावादी पुरस्कार यानी आपी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड और टेम्पा शहर की कुंजी यानी की टू द सिटी ऑफ टेम्पा प्रदान की गई है। और यह नागरिक सम्मान उन्हें टेम्पा के मेयर जैन केस्टर द्वारा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खेल और परोपकार के क्षेत्र में वैश्विक योगदान के लिए दिया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान है 125वां, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 125वें स्थान पर है और इस इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट के जरिए 26 देश में बिना वीज़ा यात्रा की सुविधा मिलती है और भारत को उन्नत गतिशीलता में 136वां, जीवन की गुणवत्ता में 118वां, निवेश में 94वां स्थान मिला है। और इस इंडेक्स में शीर्ष देश हैं स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और फिनलैंड। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में पेरू की नई राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अभी केइको फुजिमोरी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में पेरू की नई राष्ट्रपति के रूप में रूढ़िवादी नेता केइको फुजिमोरी को चुना गया है और 51 वर्ष की आयु में वह मात्र 10 वर्षों में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनी हैं और उनका शपथ ग्रहण समारोह 28 जुलाई 2026 को निर्धारित है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 से बाहर होने के बाद किस देश के दिग्गज खिलाड़ी नेमार ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये नेमार खिलाड़ी हैं ब्राज़ील के, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में ब्राज़ील के दिग्गज खिलाड़ी नेमार ने 2026 फीफा विश्व कप से बाहर होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है और वे 80 अंतर्राष्ट्रीय गोल के साथ ब्राज़ील के समकालीन शीर्ष गोल स्कोरर हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में विश्व क्षमा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व क्षमा दिवस मनाया गया है 7 जुलाई को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई को मनाया गया है जिसका उद्देश्य लोगों को पुराने मनमुटाव, दोष और नकारात्मक भावनाओं को त्याग कर आपसी संबंधों में सुधार करने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में वर्ष 2026 से 36 के लिए किस राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है अभी उड़ीसा ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शुरू की है? तो ये शुरू की है अभी पंजाब राज्य सरकार ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में वैभव सूर्यवंशी ने कितने वर्षों की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया है? तो ये हैं 15 साल और 99 दिन की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ईट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है
और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए इस 3 स्टार रेटिंग के साथ प्रमाणित किया है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड की शुरुआत की है? तो शुरुआत की है अभी पश्चिम बंगाल ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड यानी दुर्गा सुरक्षा दस्ता की शुरुआत की है और इस पहल का उद्देश्य नगर निगम और आयुक्त क्षेत्र के सहित पूरे राज्य में महिला सुरक्षा को बढ़ाना और आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान करना है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।